हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आप अच्छे होंगे। और अभी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। अभी बज गया है लगभग मम्मी 7:30 हो गया। हाँ 7:30 8 बज गया है। बाकी आज हमारे घर का 1 साल पूरा हो गया, तो आज हमारे घर की एनिवर्सरी है। हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, जब हम आए थे तो उस दिन भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, हद से ज़्यादा वाली बारिश हो रही थी, और हम कुछ कर भी नहीं पाए थे क्योंकि हमने यहाँ सामान शिफ्ट करा। उसके जस्ट दूसरे दिन ही हमने सामान ऐसे ही डाल दिया था अलमारियों के अंदर, क्योंकि मेहमानों ने आना था दूसरे दिन, तो हम कुछ भी नहीं कर पाए थे और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए भी हमने कुछ नहीं कर पाए हम। तो हमने सोचा चलो 1 साल पूरा हो गया तो आज हम थोड़ा कीर्तन वगैरह रखते हैं घर में, शुभ काम करवाते हैं। बाकी इधर बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ मैं नई। मेरी आँख की सूजन तो बिल्कुल कम नहीं हुई है, दवाई खा के भी नहीं। दवाई लाई थी कल, ये देखो ये दवाई लाई थी, बीपी भी लो बता रहा है मेरा। बाकी मैं इधर मम्मी की चाय बन रही है, इधर चाय बन रही है। इधर अभी मेरा भाई गया था ना, तो वो गया नौकरी पर, तो इसलिए उसके लिए पूरी वगैरह बनाई थी मम्मी ने, सुबह टिफिन पैक करा। इधर गुटके बनाए हैं और किचन भी थोड़ा फैला हुआ हो रखा है। अभी सफाई करनी है, फटाफट सूट से अटैक सफाई करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और आज हम लोग सब यहाँ बुआ के यहाँ आए हैं। बुआ के यहाँ कीर्तन है। बुआ के घर को 1 साल होने वाला है, तो बुआ ने कीर्तन रखे हैं। ये हैं बुआ और दीदी। त्रिशान हाय कर दो। टिशू हेलो हेलो गाइस। और अभी यहाँ पे ये इन लोगों ने ये प्रिपरेशन करी है, इतनी अच्छी लग रही है ये इतना। और यहाँ पे ये लोग कीर्तन कराएंगे हॉल में। और ये दादी है। हेलो दादी। हाय दादी, हाय बोल दो। हाय। ये देखो बहन ऊपर का पंखा चलाया था दादाजी ने। और अभी दादाजी है, हम दादाजी से मिलवाते हैं। दादा हाय बोल दो। हाय हाय। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? हाँ बढ़िया। हमारी बेटी कीर्तन कर रही है, खुशी की बात है। बुआ के घर को 1 साल हो गया, इसलिए बुआ ने कीर्तन कराया है। और अभी थोड़ी देर बाद 2 बजे तक सारे कीर्तन करने वाले भी आ ही जाएंगे, तब जाके फिर हम आपको आगे का ब्लॉग दिखाते हैं। ये प्रिपरेशन सारी हमारी मीनू दीदी ने अकेले कर गया, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे दीदी ने रास्ते में भी बैलून्स लगा रखे हैं। और अभी यहाँ पे ये देखो ब्रूनो को यहाँ पे बांध रखा है हमने। ब्रूनो ए ब्रूनो, ब्रूनो ना मेरा बच्चा। इसको हमने यहाँ पे इसीलिए रखा है क्योंकि घर के अंदर हॉल में मैट वगैरह बिछाते हैं, तो ये अंदर आ जा रहा है और वॉशरूम करके चले जा रहे हैं, तो मैट वगैरह सारे गीले हो जा रहे हैं तब जा। और गाइस इधर तो गाइस ये मेरा प्यारा सा वेलकम होम। वैसे तो वेलकम होम की जगह मैं बुला 1 ईयर का मतलब मैं ढूंढ रही थी कुछ, अब 1 ईयर का ऐसा कुछ मिला ही नहीं। उन्होंने कहा 1 ईयर करके मिलेगा नहीं, और 1 मिल भी जाता तो फिर कोई मतलब ईयर ऐसा कुछ मिला नहीं है मुझे। हाँ मतलब ऐसा कुछ पता नहीं क्यों मतलब मुझे नहीं मिला। फिर मम्मी ये शाम को वेलकम उठा रही है, तो मैंने कहा चलो ले आई तो अब लगा देती, क्योंकि 350 का है भाई, लगाना जरूरी था, लगा दिया। बाकी इसमें पंखा चलाना नहीं है। ये इतने बदतमीज है कि उन्होंने ऊपर का पंखा चलाया, अभी सारे इधर से उधर छटक गए। अब इसे मैं थोड़ा सेट कर रही हूँ दोबारा हमारे घर भात खाकर। मैंने तो भात नहीं खाया क्योंकि घर से हम लोग लेट ही 10:30 तक हमने खाना खाया था, क्योंकि ये अपने मैगी भसोड़ के आए थे। क्या कर रहे हैं, सुबह कुछ बनाया नहीं तो मैगी बनाई फिर ट्यूशन से आने के बाद हम लोगों ने। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश होने के बाद भी गर्मी चिप वाली गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। हाँ यहाँ हमारे यहाँ से ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो तुम्हारे घर के पीछे कोसी नहीं है? कोसी भी है, लेकिन हाँ सही हो रहा है भाई मौसम। तो हम बाकी बीच में ये माला डाली थी मैंने गले में, तो थोड़ा मेरे पे बुद्धि आ रही। मेरी बुद्धि अब चले गई दीदी यार। वो ब्लैक बिंदी ढूंढ रहे, और बिंदी है नहीं, मैं नहीं लगाती इससे, मेरे से नहीं लगती इससे। और मेरी दीदी के अंदर इतना अच्छा टैलेंट है कि अरे हट गई वो, तन जाने कब हटी, लेकिन वो हट गई। और तो बहुत पिछले साल भी बारिश हुई थी बहुत, गृह प्रवेश के दिन।
हाँ, हर साल पिछले साल भी जब बुआ लोग का गृह प्रवेश हुआ था उस टाइम पे हाँ ये ना शाम को कर रही थी सामान शिफ्ट, नाना जी ने जब गाली दी तब जाके करा इसने दिन में सामान शिफ्ट। हाँ दोनों ने फिर तो पिछले साल जब बुआ लोग का गृह प्रवेश हुआ था तब भी बारिश आ गई थी। जैसे हम लोग यहाँ आए और अचानक से हम लोग सुबह सुबह आ गए थे 9 बजे तक, इतनी तेज बारिश बारिश बारिश। फिर सारा खाना वगैरह पीछे ध्यानी जी अंकल है उनके वहाँ रखा और तब जाके सही हो गया। फिर जब खाना खाने का टाइम आएगा तब खाना, जब बुआ लोग का खाना खाने का टाइम आया तब बारिश चले नहीं गई थी, तब धूप आ गई थी तेज। हमारा खाना बहुत बर्बाद। चलो ठीक है गाइस। दिखा दे मेरे हे गाइस, अभी मैं और दीदी आ गए हैं अपने 40 समोसों के साथ। ऑर्डर दिन में देके गई हो आओ ना, लेकिन ऑर्डर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने मुझे नंबर दिया था बट मेरी भी गलती है कि हम 2:30 बजे बोला था, मैं 5 बजे आ रही हूँ। और फिर वो कहते हैं कि तो मैंने कहा अंकल आपको मैंने ऑर्डर दिया तो था, ठीक है ना, आपको मैंने वो घर से जब आपने चलना था तो तब आपने कॉल करना था। और मैंने अंकल अगली बार याद रखूँगी मैं। और गाइस आगे फाटक लग चुका है, मेरे स्कूल से ट्रेन आने वाली है। लोग तो जा रहे हैं, हम भी चल जाएंगे। हम तो जाते जुड़ेंगे पर इतना झुकना पड़ेगा थोड़ा, अपने मसल्स अपनी बॉडी को थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा। वो हम दे लेंगे, इतना काम तो हो ही जाएगा। और बताइए और क्या बताऊँ। अब गाइस अभी हमने माल्टे का जूस दिया, मतलब लोगों को माल्टे का जूस पिलाया, बट उसमें थोड़ा मज़ा नहीं आ गया। लगाओ अभी अब मैं ले जाऊँगी कोल्ड ड्रिंक। और खर्चा इतना आ गया ना गाइस, काफ़ी भारी खर्चा आ गया यार। खट 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 नोट, 500 का नोट, दिन सुबह से ना 2 से 3 नोट खत्म हो गया। 500 तो मतलब 1500 टोटल। हाँ 1500, 2000। ज़्यादा गणित मत लगाया, यहाँ आर्यभट्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तो हो भी नहीं, ठीक है। जस्ट शट अप योर माउथ।
इतनी गर्मी होती है ना, इतनी धूप हो रही है इनके यहाँ। हमारे यहाँ तो ठंडा होता है रामनगर में। देखो फाटक लग रखा है, देखो गाइस इधर फाटक लग रखा है हमारा, तभी हम झुक के गाइस ये मेरी परमानेंट दुकान है, सामान लेने की परमानेंट दुकान मेरी यही है। और यहाँ से मैं इतनी मैगी ले जाती, इतनी मैगी ले जाती कि अंकल ने मुझे इतनी बार टोक दिया है। को यहाँ पर देखे कुत्ते फेंकेंगे। हेलो कर दो अंकल, हेलो कर दो। ये मेरी परमानेंट दुकान है और अंकल ने मुझे मैगी ले जाते हुए बहुत बार टोका, बहुत बार टोका, क्योंकि अंकल चाहे अंकल की दुकान चले ना चले लेकिन अंकल टोक जरूर देते हैं।